श्री गणेशा नमो नमः। जय माता दी। यूजीसी नेट जेआरएफ हिंदी साहित्य यूनिट 4 वैचारिक पृष्ठभूमि देख लेते हैं। दलित विमर्श। दलित शब्द का व्यापक अर्थ है शोषित, वंचित, पीड़ित, गरीब, अर्थात ऐसा वर्ग जिसे विकास के अवसर प्राप्त नहीं हो सके। परंतु दलित विमर्श शब्द में दलित का प्रयोग इतना व्यापक नहीं है। यहाँ दलित का अर्थ है जात या वर्ग के आधार पर बनी वर्ण व्यवस्था में निम्नतम स्तर पर आने वाली जातियां व लोग, जिन्हें वर्णवादी समाज शूद्र, अस्पृश्य, शूद्र आदि नामों से अभिव्यक्त करता है। इस आधार पर दलित विमर्श साहित्य के माध्यम से वर्ण व्यवस्था का विरोध करके मानव मूल्यों की स्थापना के लिए संघर्ष करता है। सदियों से पिछड़ी और अछूत मानी जाने वाली जातियों के लिए अवसर, साधन व शिक्षा उपलब्ध कराने का समर्थन करता है। दलित विमर्श अपनी विचारधारा के निर्माण के लिए डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की मान्यताओं को आधार बनाता है। दलित विमर्श अपनी विचारधारा के निर्माण के लिए डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की मान्यताओं का आधार बनाता है। अंबेडकर पर फ्रांसीसी क्रांति के समानता, बंधुत्व, स्वतंत्रता विचार दर्शन का गहरा प्रभाव है। अंबेडकर फ्रांसीसी क्रांति के समानता, बंधुत्व, स्वतंत्रता विचार दर्शन का गहरा प्रभाव पड़ता है। अंबेडकर नारायण गुरु, ज्योतिबा फुले तथा रामास्वामी पेरियार के विचारों से बहुत प्रभावित है। अंबेडकर किससे प्रभावित थे? नारायण गुरु, ज्योतिबा फुले, रामास्वामी पेरियार के विचारों से बहुत प्रभावित थे। इन विचारों से प्रभावित होते हुए उन्होंने दलित साहित्य के निर्माण की प्रेरणा के संदर्भ में 3 प्रमुख विचार सूत्रों पर बल दिया। बताते हैं कौन कौन से। पहला स्वाभिमान स्वावलंबन, दूसरा शिक्षा, संगठन एवं संघर्ष, तीसरा है मानवीय अधिकारों की प्राप्ति के लिए संघर्ष। दलित साहित्य पर अंबेडकर के विचारों का अभूतपूर्व प्रभाव पड़ा। आत्मशक्ति एवं स्वावलंबन की भावना से भरकर रचनाकारों ने डॉक्टर अंबेडकर के प्रतिनिधित्व में दलित मुक्ति आंदोलन का आरंभ किया। ठीक है। सन 1920 में डॉक्टर अंबेडकर ने मूक नायक नामक पत्रिका का आरंभ किया। मूक नायक किसकी है? अंबेडकर की है। कब प्रकाशित हुई? इसका सन क्या है? 1920 पत्रिका है, जिसमें वर्ण व्यवस्था का विरोध तथा दलित वर्गों का प्रबोधन देने का लक्ष्य कथ्य के रूप में चयनित किया। सन 1970 में डॉक्टर अंबेडकर ने वर्ण व्यवस्था के विरोध में क्रांतिधर्मी आंदोलन आरंभ किया। क्रांतिधर्मी आंदोलन किसने आरंभ किया? अंबेडकर ने 1927 में। यह वह समय था जब दलितों के भीतर जागृति की लहर उठी और उन्होंने रचनात्मक के माध्यम से हिंदू वर्णवादी व्यवस्था पर तिरस्कार किया। दलित साहित्य के रचनाकारों ने अनुभूति की प्रामाणिकता को लेकर 2 प्रकार की विचारधाराएं मिलती हैं। देख लेते कौन सी विचारधारा है। पहली है, अनेक रचनाकार व दलित विचारधारा के चिंतक माने जाते हैं कि भारतीय कहा जाने वाला अब तक लिखा गया साहित्य वर्ण व्यवस्था से संबोधित है। इस साहित्य का उद्देश्य दलितों की मुक्ति तथा उनका विकास नहीं रहा। अतः दलित चिंतकों व रचनाकारों द्वारा लिखा जाने वाला साहित्य ही दलित साहित्य कहलाया। दूसरा है, अनेक विद्वान भारतीय साहित्य में लंबे समय में दलित लेखन की रचनात्मक को देखते हुए प्रेमचंद ऐसे ही रचनाकार माने जाते हैं जिन्होंने दलितों पर लिखा, उनका पक्ष भी लिया। प्रेमचंद, निराला, नागार्जुन ऐसे ही रचनाकार हैं। दलित में मतलब प्रेमचंद ने भी लिखा, निराला ने भी लिखा, नागार्जुन ने भी लिखा। हिंदी दलित कविता का आरंभ हीरा डोम की कविता अछूत की शिकायत से माना जाता है, जो 1914 में सरस्वती पत्रिका में प्रकाशित हुई। दलित साहित्य का आरंभ मराठी भाषा में लिखित डॉक्टर अंबेडकर की रचना। दलित साहित्य का आरंभ मराठी भाषा में लिखित अंबेडकर की रचना मी कशा झाला आत्मकथा से हुआ। इसके पश्चात दया पवार, सोन कांबले, शरण कुमार लिम्बाले ने आत्मकथाओं की रचना करके दलित साहित्य जीवन की व्यक्तिगत पीड़ाओं से साक्षात्कार कराते हुए जातिगत सामूहिक कष्टों को समाज के समक्ष प्रस्तुत किया। हिंदी में प्रमुख दलित साहित्यकार तथा उनकी रचनाएं निम्नलिखित देख लेते हैं। पहला है माता प्रसाद,
11 सितंबर 1925 ईस्वी में उत्तर प्रदेश के जौनपुर जिले के कस्बा कस्बा मछली शहर में एक निर्धन दलित परिवार में जन्मे माता प्रसाद अपनी प्रतिभा और निरंतर साधना के बल पर भारतीय राजनीति और साहित्य में एक महत्वपूर्ण स्थान के अधिकारी बने। ठीक है, हाँ, अधिकारी बने। ये 1993 से 1999 तक अरुणाचल प्रदेश के राज्यपाल भी रहे हैं। 1993 से 1999 तक अरुणाचल प्रदेश के राज्यपाल भी रहे हैं। इनकी बहुमुखी प्रतिभा के फलस्वरूप इन्हें 1999 अखिल भारतीय दलित साहित्य अकादमी से राष्ट्रीय सम्मान तथा 1994 हिंदी प्रचारणी सभा कानपुर में कीर्ति भारती जैसे अन्य कई सम्मानों से सम्मानित किया गया। इनकी मुख्य कृतियाँ देख लेते हैं। अछूत का बेटा किसकी? माता प्रसाद की है। देखो, माता प्रसाद की देख लेते कौन कौन सी है इनकी रचना। अछूत का बेटा, धर्म के नाम पर धोखा, प्रतिशोध, धर्म परिवर्तन नाटक है, धर्म परिवर्तन नाटक है। हिंदी काव्य में दलित काव्य धारा, उत्तर प्रदेश दलित जातियों का दस्तावेज, एकलव्य खंड काव्य है, भीम शतक रणनीति, अर्ध सतसई, झोपड़ी से राजभवन तक आत्मकथा है। ठीक, दूसरे हैं ओम प्रकाश वाल्मीकि जी 1950 से लेकर 2013 तक की। इनकी प्रमुख कृतियाँ देख लेते हैं। कविता संग्रह पहले देखते हैं। सदियों का संताप 1989, बस बहुत हो चुका, सदियों का संताप, बस बहुत हो चुका 97, अब और नहीं, बस सदियों का संताप, बस बहुत हो चुका, अब नहीं, शब्द झूठ नहीं बोलते, सदियों का संताप, बस बहुत हो चुका, अब और नहीं, शब्द झूठ नहीं बोलते, ठाकुर का कुआं। ठीक है, ये किसकी है? ओम प्रकाश वाल्मीकि की कविता संग्रह है। अब कहानी संग्रह देख लेते हैं। सलाम घुस बैठिए, सलाम 2000, घुस बैठिए 2004, अम्मा एंड अदर स्टोरीज, छतरी 25 चौका 150। ठीक है, अब आत्मकथा देख लेते हैं। जूठन 1997, जूठन भाग 2 2015। ठीक है, आलोचना देख लेते हैं ओम प्रकाश वाल्मीकि जी की। दलित साहित्य का सौंदर्य साथ ओम प्रकाश वाल्मीकि जी की है आलोचना। 2001 सफाई देवता 2009 मुख्य धारा दलित साहित्य का सौंदर्य शास्त्र, सफाई देवता, मुख्य धारा दलित साहित्य अनुभव संघर्ष और एवं यथार्थ 2013। नाटक देख लेते हैं। दो चेहरे उसे वीर चक्र मिला था, दो चेहरे को उसे वीर चक्र मिला था। इनकी रचनाओं में दलित का जीवन स्वानुभूत चित्रण हुआ है। अब देख लेते तीसरे, तुलसीराम 1949 से 2015 तक। इनकी मुख्य रचना है मुदरिया 2010 की है, मुदरिया जो अपने सिलेबस में लगी हुई है। ठीक, यूनिट 10 में। ठीक, और आत्मकथा तथा मणिकर्णिका 2013 आत्मकथा। मोहनदास नैमिषारण्य 1949। इनकी प्रमुख कृतियाँ हैं अपने अपने पिंजरे 1995 आत्मकथा है, रंग कितने रंग संग मेरे, अपने अपने पिंजरे, रंग कितने संग मेरे आत्मकथा है, वीरांगना झलकाई बाई, सद रात में डूबा लोकतंत्र, और वे राजा की सवारी आ रही, सफ़र दर एक बयान 1980, आवाज़ें 1998 प्रथम कहानी संग्रह में, मुक्ति पर्व 1999 उपन्यास है, स्वतंत्रता संग्राम के दलित क्रांतिकारी 1999, आग और आंदोलन 2000 कविता संग्रह, हेलो कामरेड 2001 नाटक, जख्म हमारे 2011 उपन्यास है, भारतीय दलित आंदोलन का इतिहास 2012 4 भागों में है, आज बाजार बंद है, आज उल्लेखनीय है, मोहनदास नैमिषारण्य के हैं। जयप्रकाश कादम की देख लेते हैं। इनकी मुख्य रचना बेटियों से बाहर, दलित साहित्य सामाजिक बदलाव की पटकथा, दलित विमर्श साहित्य के आईने में। इनकी देखो, बेटियों से बाहर, दलित साहित्य सामाजिक बदलाव की पटकथा, दलित विमर्श साहित्य के आईने में, मेरे संवाद साक्षात्कार। ठीक है, संवाद पर संवाद, छप्पर करुणा, शमशान का रहस्य, 9 बार गूंगा नहीं था मैं, तिनका आग आदि है। ठीक है,
डॉक्टर एन सी देख लेते हैं। सिंह, यातना की परछाइयाँ, काले हाशिए पर, दलित साहित्य के प्रतिमान आदि इनकी उल्लेखनीय है। डॉक्टर एन सी के हैं यातना की परछाइयाँ, काले हाशिए पर, दलित साहित्य के प्रतिमान। ठीक है। सुशीला टागोर की देख लेते हैं 1954। इनकी आत्मकथा है शिकंजे का दर्द, 2011, बहुत प्रसिद्ध है। ठीक है। सत्य प्रकाश की देख लेते हैं रक्त बीज, जस तस भई सबेर। ठीक, रक्त बीज जस तस भई सबेर। कौशल्या वैसंती की देख लेते हैं दोहरा अभिशाप, इनकी प्रसिद्ध आत्मकथा है। जगदीश चंद्र का देख लेते हैं जो अपने सिलेबस में लगा है, धरती धरना अपना तथा मुट्ठी भर कंकर। बिहारी लाल हरित की देख लेते हैं भीमायन महाकाव्य है। वीरांगना, झलकरी बाई महाकाव्य, जग जीवन ज्योति महाकाव्य। चमारनामा, अछूतों का बेताज, चमारनामा, अछूतों का बेताज बादशाह, अछूतों का पैगंबर चमार हूँ मैं। ठीक है। बिहारी लाल हरित की रचना है। ठीक है। और अन्य दलित साहित्यकार, उनकी कृतियाँ, अरविंद राही हैं, दृष्टिकोण अरविंद राही की है। कुसुम वियोगी, 4 इंच की कलम है, कुसुम वियोगी की है। दयानंद बटोही की है सुरंग है दयानंद बटोही की। प्रेम कपाड़िया की है ठंडी आग किसकी है? प्रेम कपाड़िया की है। डॉक्टर धर्मवीर की है पहला खत मेरी पत्नी और मेरा भेड़िया, पहला खत मेरी पत्नी भेड़िया, धर्मवीर की है। सूरजपाल चौहान का है हैरी कब आएगा संतप्त, सूरजपाल चौहान का है। मलखान सिंह की है सुनो ब्राह्मण किसका है? मलखान सिंह का। असंग घोष की है मैं दूंगा माकुल जवाब, ईश्वर की मौत, मैं दूंगा माकुल जवाब, ईश्वर की मौत, असंग घोष की है। डॉक्टर जगदीश शरण की है जीवन युद्ध। हीरा डोम का अछूत की शिकायत। अछूतानंद हरिहर का है आदिवंश का डंका किसकी? अछूतानंद हरिहर। बाबूलाल सुमन का अम्बेडकर। लक्ष्मी नारायण सुधाकर का है भीम सागर उत्पीड़न की यात्रा किसकी? लक्ष्मी नारायण सुधाकर की। रूप नारायण सोनकर की है सुवरदान सदगत है किसकी? रूप नारायण सोनकर। डॉक्टर शिवराज सिंह बेचैन का है मेरे बचपन मेरे कंधों पर आत्मकथा, मेरा बचपन मेरे कंधों पर, शिवराज सिंह बेचैन की। लाल सिंह दिल है दास्तान लाल सिंह दिल की है। बलबीर माधोपुरी है छाग्या मुख्य। मैनेजर पांडे ने सहानुभूति पर बल देते हुए लिखा है जहाँ तक दलित साहित्य की अवधारणा की बात है, जो दलित साहित्य को 2 रूपों में देखा जा सकता है। एक तो दलितों के द्वारा दलितों के बारे में दलितों के लिए लिखा गया साहित्य, और दूसरा दलितों के बारे में गैर दलितों द्वारा लिखा गया साहित्य। सच्चा दलित साहित्य वही है जो दलितों द्वारा अपने बारे में या सवर्ण समुदाय के बारे में लिखा जाता है। ठीक है। ये मैनेजर पांडे ने कहा है, पूछ सकते हैं कोटेशन। नामवर सिंह क्या कहते हैं? नामवर सिंह भी इसी बात को मानते हैं, लेकिन साथ ही नामवर सिंह भी यह भी कहते हैं साहित्य में आरक्षण नहीं होता है। पूछ सकते हैं दलित साहित्य के भीतर सहानुभूति की जगह स्वानुभूति, शिल्प और कला की जगह अंतर्वस्तु की प्राथमिकता, मनोरंजन या आनंद की जगह संघर्ष और पीड़ा का घोष और उसे क्रांतिकारी स्वर प्रदान करता है। दलित साहित्य के अब तक के विकास क्रम को देखते हुए यह उम्मीद की जा सकती है कि जल्द ही वह संघर्ष के नए क्षेत्रों में प्रवेश करेगा। दलित हो गया